अब गोविंद से मिलने की लगन जिसको लग जाती है उसे संसार में कोई अच्छा नहीं लगता है। परमात्मा से मिलने की तड़पन का नाम है भक्ति। और श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं आज प्रहलाद जी का जन्म होगा। हिरण्यकश्यप के चौथे पुत्र हैं प्रहलाद जी। प्रहलाद जी का जन्म होगा तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा। जैसे ही गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा तो तुरंत प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया। हिरण्यकश्यप ने जाकर के विद्यालय से प्रहलाद जी को बुलाया। बोले बेटा तुमने विद्यालय में क्या क्या पढ़ा लिखा है, सीखा है, हमें सुनाओ। तो प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी मैंने तो अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया है कि संसार में हम जहाँ कहीं भी रहें सुख की कामना करते हैं। चाहे हम घर में रहें चाहे बाहर रहें, लेकिन हम सोचते हैं मन में कि हमें सुख की प्राप्ति होना चाहिए। लेकिन सुख कहीं नहीं मिलता है। सुख मिलता है केवल भगवान के चरणों में। आज केवल गोविंद के चरणों में सुख मिलता है। आत्मा के कल्याण के लिए कामना जिस व्यक्ति ने अपने मन में की है उसे घर छोड़ करके वन में चले जाना चाहिए। वहां जाकर के प्रभु के चरणों में प्रेम करना चाहिए। इस प्रकार से प्रहलाद जी ने अपने पिताजी से कहा। आज प्रहलाद जी को दोबारा हिरण्यकश्यप ने पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा। जैसे ही प्रहलाद जी दोबारा प्रहलाद जी को बुलाया हिरण्यकश्यप ने, बोले बेटा बताओ तुमने विद्यालय में क्या क्या पढ़ा। तो प्रहलाद जी बोले पिताजी मैंने तो अपने जीवन में एक ही अनुभव किया है। बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सांख्य माप्त निवेदनम। ये श्रीमद् भागवत की नवदा भक्ति है। रामायण की नवदा भक्ति जो सबरी ने गाई है वो अलग है और ये श्रीमद् भागवत की नवदा भक्ति अलग है। प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति सुनाई है अपने पिताजी को। प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी मैंने तो बस विद्यालय में एक ही शिक्षा प्राप्त की है कि हम जहाँ कहीं रहें भगवान की कथा का श्रवण करें। पहली भक्ति है श्रवण। दूसरी भक्ति है हम जहाँ कहीं रहें भगवान का कीर्तन करें। तीसरी भक्ति है भगवान के नाम का स्मरण करें। चौथी भक्ति है भगवान की सेवा करें और भगवान की वंदन करें, अर्चन करें, पूजा पाठ करें और जो कुछ भी है सब कुछ भगवान को निवेदन करें। ये नवदा प्रकार की भक्ति प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को बताई है। इतने में तो हिरण्यकश्यप क्रोध में हो गया और बोले बेटा अपने गुरुजी से कहा जो संड और अमरख हैं। शुक्राचार्य जी के दोनों पुत्र हैं संड और अमरख। ये दैत्यों के गुरु हैं। राक्षसों को पढ़ाते हैं संड और अमरख। आज दोनों को हिरण्यकश्यप ने डांट फटकार लगाई। बोले तुम बच्चों की बुद्धि में ऐसी विकृति पैदा कर रहे हो, तुम बच्चों को ऐसा ज्ञान प्राप्त करवा रहे हो। आज प्रहलाद जी को फिर विद्यालय में भेजा गया। हजारों असुरों के बालकों ने प्रहलाद जी को घेर लिया और उन बालकों ने प्रहलाद से कहा बोले तुम हमारे मित्र हो, इसलिए दंड तो मिलता है तुम्हें और कष्ट होता है। अग्नि में तुम्हें जलाया जाता है, जलन हमें होती है। पानी में तुम्हें फेंका जाता है, तड़पन हमें होती है। हाथियों के नीचे तुम्हें डाला जाता है, कष्ट हमें होता है। इसलिए मित्र तुम क्यों नारायण को बीच में लाते हो? यदि नारायण का भजन करना है तो बुढ़ापे में कर लेना। अभी तो तुम अपने पिताजी की बात को मानो।
और नारायण को बीच में क्यों लाते हो? सेवा करती है हमारी माँ बाप सेवा करते हैं और दूध घी मिलता है गाय भैंस से, प्रतिष्ठा प्रशंसा मिलती है सगे संबंधियों से, फिर तुम नारायण को बीच में क्यों लाते हो? नारायण क्या है? आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, बोले घरानी भूमो बस वो ही गोष्ठे नारी ग्रह द्वारे सखा शमशाने देहि जातायाम परलोके मार्गे धर्मानुरागो गच्छति जीवे सहा। प्रहलाद जी ने कहा कि देखो मित्र, जो कुछ तुम जिस धन को अपना मानते हो वो धन हमारे साथ में नहीं जाता। परिवार को तुम अपना मानते हो, परिवार के लोग साथ में नहीं जाते हैं। सगे संबंधियों को तुम अपना मानते हो, वे भी सब दरवाजे तक खड़े रहते हैं और चार बुराई करते जाते हैं, चार भलाई करते जाते हैं। इसलिए तुम्हें नारायण का भजन छोड़ो, और नारायण का भजन करना है तो बुढ़ापे में कर लेना। अब तो प्रहलाद जी ने कहा, बोले नाम धन को खजाना बढ़ाओ, दान से जरूरी नहीं है कि भगवान मिल जाए, इसलिए नाम से जरूरी है। जब हम अपने मुख से भगवान का नाम लेंगे तो अवश्य भगवान हमें मिल सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि हम दान कर रहे हैं तो दान से भगवान के चरणों की हमें प्राप्ति हो जाए।